हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, आप कैसे हो। आज हम शुरू कर रहे हैं पर्यावरण का कक्षा 5 पर्यावरण का तीसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 2 अध्याय हमने पहले कर चुके हैं। आपको कैसा लगा? आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उन अध्यायों को भी देखिए, क्योंकि अध्याय लगातार देखने चाहिए। क्योंकि हम अगर लगातार देखेंगे तो हमें समझ में बेहतरीन आएगा, और हम नहीं देखेंगे, एक छोड़ करके एक अध्याय देखेंगे तो हमें समझ सही तरीके से नहीं आएगा। तो हम आज शुरू करते हैं अध्याय 3 कक्षा 5 पर्यावरण। हमारे कुशल सहयोग। पाठ का नाम क्या है? हमारे कुशल सहयोग। प्रसंग: राजस्थान के हरिपुर में शादी का माहौल है। राजस्थान के हरिपुर में कैसा माहौल है? शादी का। हाँ, कई लोग शादी की तैयारियों में जुटे हैं। शादी में हलवाई, कपड़े सिलने वाले, बढ़ई, सोने के आभूषण बनाने वाले, बैंड वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, किसान, पशुपालक, बाल काटने वाला और फूल वाला, सफाई वाले, बिजली वाले सहित कई लोग व्यस्त हैं। क्योंकि शादी का माहौल था तो अनेक लोगों का ना स्वाभाविक था, क्योंकि जरूरी भी था, क्योंकि शादी में काम करने वालों की आवश्यकता होती है, तो उन लोगों को बुलाया गया था। सभी के कार्य एक दूसरे पर निर्भर थे। सभी के कार्य किस पर निर्भर थे? एक दूसरे पर निर्भर थे। ठीक है, आओ उनके बीच में स्वाद सुनते हैं। क्या सुनते हैं? जो स्वाद सुनते हैं। स्वाद किसे कहते हैं? बात को उनके बीच में हम बात करते हैं, उनसे सुनते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम पहला स्वाद होता है वो हलवाई का होता है। अब पूछते हैं, आपके मिट्टी के कुल्हड़ और दिए इस बार बहुत सुंदर हैं। हलवाई को क्या कहते हैं? आपके मिट्टी के कुल्हड़ और शादी के मेहमान कुल्हड़ में गरम गरम दूध पीने अलग ही आनंद आएगा। कुल्हड़ तो मजबूत है ना, कहीं दूध डालते ही टूट तो नहीं जाएगा? इतना पतला तो नहीं बना है कि हाथ में लेते ही हाथ जल जाएगा। क्या पूछते हैं हलवाई से कि आपने कुल्हड़ इतना पतला तो नहीं बनाया है कि उसमें डालते ही हाथ जल जाएगा। अब ये इसमें हलवाई पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से पूछ रहा था हलवाई। ठीक है, क्या पूछ रहा था कि आपने जो कुल्हड़ बनाए हैं वो इतने पतले तो नहीं है, कहीं दूध डालते ही टूट नहीं जाएंगे? तब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या कहता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छे और मजबूत कुल्हड़ बनाए हैं। देखिए देखिए, वो क्या कहते हैं? देखिए देखिए, हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। हलवाई जी से क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने कुल्हड़ का उपयोग किया। आप मिठाइयाँ तैयार कीजिए, लेकिन आपको पता है ना कि आप जो मिठाइयाँ बना रहे हैं उनकी सामग्री किराना की दुकान से खरीदी है। उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता और किसान देते हैं। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज, पशुपालक से प्राप्त दूध, घी के क्या बनाए जाते हैं? घी के बिना कुछ नहीं बना सकते आप। अब किसान का आता है, किसान बोलते हैं उनसे, क्योंकि ये बात दोनों के बीच में हो रही थी, एक मिट्टी से बर्तन बनाने वाले और एक हलवाई के बीच में बात हो रही थी। अब किसान की बारी आती, तो किसान क्या बोलता है? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कहा? बिल्कुल सही कहा। हाँ, हम फसल उगाते हैं जिससे हलवाई जो शुद्ध अनाज, चीनी, आटा मिलता है, लेकिन हम भी चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर हैं, जो हमें खेती के औजार देते हैं। किस पर निर्भर हैं? बढ़ई पर। ठीक है, अब बढ़ई जी कहते हैं, बढ़ई जी क्या कहते हैं? जी 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 बिल्कुल। इनकी सहायता के अलावा मैं फर्नीचर, मंडप, शादी में सजावट भी बनाता हूँ। देखिए, इस विवाह का मंडप, तोरण, द्वार जो मैंने तैयार किया है। परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के नए कपड़े देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमारे भैया ने बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। अब ये बर्थडे किसकी बात कर रहे हैं आपको पता है? दर्जी की बात कर रहे हैं। अब कपड़े सिलने वाले की बारी आती है। अरे, कपड़े सिलने वाले क्या कहते हैं? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद का तो पात्र ही था, क्योंकि वो पहले बात कर रहे थे इसके बारे में। अब शादी के कपड़े को खास होने चाहिए,
कपड़े सिलने वाला क्या कहते हैं? शादी के कपड़े तो खास होने चाहिए। हाँ, लेकिन शादी में आनंद तो बैंड वाले भैया ही ले लाते हैं, क्योंकि शादी में आनंद कौन लेते हैं? बैंड वाले भैया, क्योंकि वो बैंड बजाते हैं, धूम मचाते हैं। इसके बिना तो शादी अधूरी है। हमें अपने बैंड वालों की मेहनत को भी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि हमें बैंड वालों की क्या क्या मेहनत की सराहना करनी चाहिए। अब बैंड वाला बोलता है, बैंड वाला क्या बोलता है? आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। हाँ, मैं बिजली का कार्य करने वाला भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। अब बैंड वाला क्या कहता है कि मैं बिजली वाले भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। हाँ, अगर ये नहीं होते तो रोशनी और माइक कैसे चलते? अगर ये नहीं होते तो क्या नहीं चलते? रोशनी और माइक नहीं चलते। हाँ, बिजली का कार्य करने वाला अब बोलता है, हाँ, रोशनी, पंखे, माइक के बिना शादी अधूरी है। किसके बिना शादी अधूरी है? रोशनी, पंखे और माइक के बिना। तभी वहाँ सफाई करने वाला आता है। तभी कौन आ जाता है? सफाई करने वाला। हाँ, और वो कहता है, कृपया मंडप पर तारों को जोड़कर सही से टेप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ सफाई करनी है। वहाँ पर क्या करनी थी? सफाई। हाँ, क्योंकि सफाई जरूरी है। ठीक है, सभी एक स्वर में हाँ बिल्कुल। सफाई के बिना तो पूरा मंडप गंदा लगेगा। सफाई के बिना पूरा मंडप कैसा लगेगा? गंदा। हाँ, मंडप, घर और मोहल्ले को साफ रखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो सभी क्या कहते हैं सफाई करने वाले को? मंडप को हाँ धन्यवाद, आपने मोहल्ले और मंडप, घर को साफ रखा है। ठीक है, इससे हमें स्वस्थ रहेंगे। आपको पता है इस बात से क्या पता चलता है? सफाई से हम स्वस्थ रहते हैं। क्या रहते हैं? स्वस्थ। हाँ, एक मोहन नाम का बालक है। वो क्या कहते हैं? ओह, अब समझा कि शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं है, बल्कि सभी कुशल सहयोगों की मेहनत है। सहयोगियों की क्या है? मेहनत। हाँ, ये समाज की परंपरा निर्भर को दर्शाती है कि कैसे हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्या है? हम एक दूसरे के बिना अधूरे। हाँ, अब परियोजना कार्य शुरू होता है। हम एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर सकते? आपसे सहयोग के समाज में कैसे चलता है? आपको पता है हम एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपसी सहयोग जरूरी है। ठीक है, आपको पता चला है आपसी सहयोग कितना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक के बिना दूसरा काम अधूरा होता है। क्योंकि अगर मंडप वाला नहीं होता तो शादी का जो मंडप था वो सजाने वाला नहीं होता। तो दूसरी बात, अगर वो बढ़ई नहीं होता तो कार्य कौन करता उसका? तीसरी बात, अगर दर्जी नहीं होता तो कपड़े कौन सिलता? तो सभी का अलग अलग कार्य है, लेकिन सभी मिलकर सहयोग से काम करते, इसलिए कार्य संपन्न होता है। ठीक है, अब निर्देश क्या आता है? गांव में अलग अलग कारीगरों को पहचानिए। गांव में किसको पहचाना है? अलग अलग कारीगरों को। हाँ, गांव में अलग अलग कारीगरों को पहचानिए। अपने आसपास देखें, बड़ों से बात करें कि कौन कौन से कारीगर होते हैं, जैसे हलवाई, कपड़े सीलने वाला, बाल काटने वाला, किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ठीक है, बढ़ई, फूल वाला, सफाई करने वाला आदि। हर कामगार का कार्य क्या होता है, इसे समझिए। आपको पूछना है तो आपको पता है, आपने पढ़ा ही होगा कि बढ़ई का कार्य क्या होता है, उसको सजाना। फूल वाला क्या काम होता है? फूलों को लेकर आना और लगाना। सफाई करने वालों का क्या कार्य होता है? सफाई का ही करना। हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों क्या काम होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने और वहाँ पहुँचाने जहाँ पर शादी हो रही थी। और हलवाई का क्या काम पता है आपको? शादी में हलवा बनाना, मिठाइयाँ बनाना आदि उनका काम होता है। ठीक है, अब आपसी निर्भरता को हम जानते हैं। किसको जानते हैं? निर्भरता को। हाँ, आपसी निर्भरता को। सोचें, यदि एक व्यक्ति अपना काम नहीं करे तो बाकी के काम पर क्या असर पड़ेगा? पता है, एक व्यक्ति काम नहीं करेगा तो बाकी का दूसरा काम क्या होगा? छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हलवाई नहीं आता तो क्या होता है? सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि मिठाई अगर बनी नहीं होती, लोग क्या खाते? अगर वो बाल काटने वाला नहीं आता तो क्या होता? बाल लोगों के बढ़े हुए होते, बाल काटे गंदे लगते लोग। अगर सफाई करने वाला नहीं आता तो
वहाँ पर कचरा होता है और लोग बीमार हो जाते हैं, स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसान अनाज नहीं उगाता तो हलवाई मिठाई कैसे बनाएगा? यदि बढ़ई मंडप नहीं बनाएगा तो शादी में सजावट कैसे होगी? पता है आपको? अब चार्ट आरेख बनाइए, अलग अलग व्यवसायों का चार्ट। अलग बच्चों, आपको अलग अलग व्यवसायों का एक चार्ट बनाना है और उसमें दर्शाना है कि किस व्यक्ति का क्या कार्य होता है। ठीक है, चित्र में चित्र की व्यवस्था को पहचानना है। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को पहचानना है आपको। ये देखिए चित्र, और इस चित्र को आपको पहचानना है। अब हम प्रसंग, ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। शादी में राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। हलवाई के पास खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं और भोजन के उपयोग होने वाली वस्तुओं के सामग्री वैज्ञानिक पहलुओं को समझ रहे हैं। आओ उनके बीच में हम स्वाद सुनते हैं। क्या सुनते हैं? स्वाद। हाँ, बातें सुनते हैं उनकी। ठीक है, अब खुशी, खुशी है, कौन है? लड़की का नाम क्या है? खुशी। हाँ, खुशी आती है और बोलती है, हलवाई काका ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है? क्या पूछती हैं? हलवाई काका ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है? हाँ, हलवाई मिठाइयाँ बनाने, हलवाई क्या कहते हैं? मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें शुद्ध दूध, मावा, घी, चीनी, आटे की जरूरत होती है। ये सभी खाद्य वस्तुएं किसानों से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? किसानों से। हाँ, जो रबी, खरीफ और जायद की फसल उगाते हैं। आपको पता चला अब फसल कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद की फसल। आपने कल भी पढ़ा होगा उस पाठ में। ठीक है, अब मंजीत आ जाता है। कौन लड़का आ जाता है? मंजीत। हाँ, मंजीत क्या कहता है? वाह, हम जो आज शादी में खाने वाले हैं उसमें अधिकांश भोजन सामग्री हमारे क्षेत्र के पास किसानों से आई है। पास में एक किसान खड़ा है। कौन खड़ा है पास में? किसान। हाँ, किसान कहता है बिल्कुल, गेहूं, चना रबी की फसल है, जबकि बाजरा और मक्का खरीफ की फसल है। हमारे खेत में उगाए जाने वाले खाद्यान्नों से हलवाई इतनी बढ़िया मिठाई बनाते हैं। अब कौन पूछते हैं? एक करती नाम की एक लड़की है, वो क्या पूछती हैं? यह फल सब्जियां कहाँ से आते हैं? अब क्या पूछ लेती हैं करती? ये फल सब्जियां कहाँ से आते हैं? हाँ, अब किसान पास में ही खड़ा था, उसने कहा यह भी तो हमारे खेती से आते हैं, खेतों से ही आते हैं। फिर कुछ सब्जियां हम व्यापारियों को बेच देते हैं और वहाँ से यह सब्जी दुकानों को खरीद लेते हैं। और यह हरी सब्जी, ताजे फल खाने के हमारे लिए स्वास्थ्य होता है। और स्वास्थ्य कैसा रहता है? अच्छा रहता है स्वास्थ्य। इनसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व। ठीक है, अब हलवाई, लो बच्चों बहुत बात हो गई, थक गए होंगे। बातों बातों में दूध भी गर्म हो गया। क्या हो गया गर्म? दूध। हाँ, और जलेबी भी बन गई। क्या बन गई? जलेबी। आओ इस कुल्हड़ में दूध और जलेबी खाते हैं। जो कुल्हड़ प्राप्त किया था ना इस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से, उस कुल्हड़ में अब जलेबी और दूध डालते हैं। आपको पता है जलेबी और दूध डालने में स्वाद कितना अच्छा होता है। ठीक है, अब अशोक कहते हैं, अच्छा यह जो कुल्हड़ में दूध दे रहे हो, क्या ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है? क्या कहता है? हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है। हाँ, हलवाई क्या कहता है? हाँ, कुल्हड़ मिट्टी में बनते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्लास्टिक के गिलास की जगह हम कुल्हड़ का उपयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। प्लास्टिक की जगह हमें किसका उपयोग करना चाहिए? कुल्हड़। हाँ, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं होता है और हमारे स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। तभी अशोक कहता है, ओह अब समझा कि हम सभी एक दूसरे संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जीवन व्यापित। अशोक की बात सुनने के बाद में अब कौन कहते हैं? मंजीत आ जाता है। मंजीत क्या कहता है? हाँ, विद्यालय में भी शिक्षक ने बताया था हमारे जीवन में पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत महत्व है। किस किस का महत्व है? पेड़ पौधे जीव जंतु। और इनके हमें संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संरक्षण। हाँ, ठीक है, ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है। किन से प्राप्त होती है दैनिक जीवन में उपयोग सामग्री? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होती है।
ठीक है। सभी बच्चे खुशी से भोजन करने पंडाल में चले जाते हैं। सभी बच्चे खुशी से भोजन करने कहाँ चले जाते हैं? पंडाल में। हाँ, हर एक की विशेषता निहारे, अपनी क्षमता नित्य संवारे। अब ये एक छोटी सी कविता है। क्या है? कविता। हाँ, हर एक की विशेषता निहारे, अपनी नित्य बात संवारे। मिलजुल कर हम करें दूर सारे भेदभाव विकार, परिश्रम बन जग में साए, दसों देशों में बढ़ते जाए, विविध कलाएं नव रंग की सुंदर पंख परवार फरमाए, सुखमय हो परिवार सभी के, सुखमय हो समुदाय। ये कविता है। अब हम इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा। हाँ, अपने घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं और आपकी पसंद मिठाई कौन सी है? ठीक है। इस विधि को कक्षा में साझा कीजिए। किस कहाँ पर साझा करोगे? कक्षा में। हाँ, अपने क्षेत्र में जाकर के कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया को समझोगे और मॉडल बना करके कक्षा में प्रदर्शित करोगे। मॉडल बनाकर कहाँ प्रदर्शित करोगे? कक्षा में। हाँ, प्लास्टिक के पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है इसके बारे में भी आपको बताना है कक्षा के बारे में, और समझाना भी है। हमारे घरों में अनाज दालों के नमूने लेकर आएं और कक्षा में उन्हें नाम के साथ में प्रदर्शित करें। पता है आपको? तो बच्चों, आज की कक्षा इतनी। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और आगे का पाठ भी करेंगे, अध्याय भी पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा ये पाठ, और आगे के लिए तत्पर रहे पढ़ने के लिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।